आज के जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कुलाम्स नियम। ठीक है, यानी कुलाम का नियम देखेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। कुलाम का नियम क्या है और बहुत ही आसानी से आपको इसमें परिभाषा हम बोलेंगे क्या कि आप परिभाषा बिल्कुल याद ना रखिए, बस यहाँ थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चुटकी में इस कुलाम का नियम जो है चुटकी में आज हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं यार, कैसे करता है विद्यार्थी, हमको समझ नहीं आता। अरे इसमें कुछ नहीं है। अभी इसको देखते हैं क्या कर रहा है कुलाम का नियम। कुलाम का नियम जानने से पहले थोड़ा सा एक कहानी आपको सुनना पड़ेगा। सुनेगा कि नहीं? सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, कहानी जो है, एक सेकंड पहले। ठीक है, तो कहानी का अगर बात करें, कहानी एक है कुलाम्स। एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था, और ये वैज्ञानिक कहाँ था? फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का एक वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। ठीक है, फ्रांस का एक वैज्ञानिक था। इन्होंने दो आवेशों के बीच कितना दो आवेश लिया, जैसे मान लो एक प्लस लिया और इधर भी एक प्लस लिया, चाहो तो तुम प्लस माइनस दोनों ले सकता। तो ये वैज्ञानिक जो था, कहाँ का वैज्ञानिक? फ्रांस का वैज्ञानिक, जिनका नाम था कुलाम। क्या नाम था? कुलाम। अभी कुलाम नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या था? कुलाम। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक क्या किया? एक्सपेरिमेंट। और कब किया? 1785 ईस्वी में। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। ठीक है, इस कहानी को बड़ा ही मजा आने वाला। तो ये बेचारा जो है, बेचारा बोल सकते हैं, फ्रांस का एक वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1785 में दो आवेश के बीच एक दूरी को रखा। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक आवेश रखे, यहाँ के इस बीच का दूरी देखो। ठीक है, इस दूरी को रखा और इस दूरी को बोला कि चलो इसको मान लेते हैं, इस दूरी को आर होगा। ठीक है, डिस्टेंस कुछ होगा, आर होगा। इन्हीं दूरी के, यानी कि इन्हीं दोनों आवेशों के बीच कुछ संबंध दिया, कुछ इसके बीच में रिलेशन किया, कुछ संबंध को बताया, जो हम क्या कहते हैं? उसको कुलाम्स नियम कहते हैं। अब क्या संबंध दिया, इसको भी देखना जरूरी है बाबा। तो देखते हैं, बिल्कुल ही वीडियो को पूरा एकदम अंतिम तक देखना है। इंडिया छोड़ो, ठीक है, मतलब अंतिम तक देखना है। ठीक है, अब समझते हैं कुलाम का नियम क्या कहता है। कुलाम का नियम, यानी इस नियम के अनुसार दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आहा, यानी कि दो अस्थिर आवेश, जैसे मान लो कोई आवेश ले लिए, जैसे कोई चार्ज ले लिए। ठीक है, जैसे क्यू, आवेश को क्या चीज से सूचित करते हैं? क्यू से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पर भी क्या है? क्यू है। ठीक है, अच्छा, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान के चलो प्लस चार्ज ले लिए, इसको भी मान लो प्लस चार्ज ले लिए। ठीक है, चाहो तो प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। तो दो आवेशों के बीच, जैसे दो आवेश लिए, दो आवेशों के बीच, वही कह रहा है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी ये इसको बल लगाएगा, ये इसको बल लगाएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे से क्या लगाएगा? मान लो चलो कुछ न कुछ बल लगाएगा, तब तो हटाएगा ना। जैसे दो क्या होता है? दो एक ही जैसा रहता है, सेम टू सेम रहता है। जैसे प्लस चार्ज और प्लस चार्ज रहेगा, तो एक दूसरे क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। और अलग अलग रहता है आकर्षण, तो कुछ तो बल लग रहा है ना, कोई हटाने का, कोई सटाने का। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं, कहा दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो दो अस्थिर बिंदु आवेश दे दिए, इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। अब कहेगा सर जी आकर्षण बल क्या है, प्रतिकर्षण बल क्या है? आकर्षण मतलब किसी को देखकर अट्रैक्टिव होना, किसी को देखकर अट्रैक्टिव कहता है, अरे यार देखो कितना सुंदर जा रही है, उसको देख के मन खुश हो गया। अरे खुश नहीं होना, बर्बाद हो जाएगा लाइफ बचवा। ठीक है, तो वो क्या चीज हुआ? तुम्हारा अट्रैक्शन हुआ, यानी कि वो आकर्षित हुआ, खिंचाव हुआ। ठीक है, और प्रतिकर्षण क्या हुआ? प्रतिकर्षण ये हुआ कि मान के चलो किसी को देख लिया, कोई एकदम देखने में अजीब दो तीन गाली दे दिया, तो उसके प्रति हट, उससे दूर रहो। तो दूरी बनाना ही प्रतिकर्षण है, और दूरी मतलब नजदीक आना ही आकर्षण है। ठीक है, तो इसी को समझते हैं। तो फिर से समझते हैं, इस नियम के अनुसार दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी बल हो, दोनों आवेशों का परिमाप, यानी इस पे कुछ न कुछ परिमाप होगा, दोनों आवेशों का परिमाप का गुणनफल। तो पहला बात बोला कि इन दोनों के बीच में जो परिमाप होगा, मान लेते हैं परिमाण कुछ होगा, तो परिमाण जो होगा इसका गुणनफल बोला है, और इस पर लगने वाला जो बल है का गुणनफल के अनुकर्मानुपाती होता है। और क्या बोल रहा है? अनुकर्मानुपाती होता है। कौन होता है? फोर्स होता है। पहला बात ये बोला। ठीक है, और तथा इसमें कह रहा है इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच में देखो कुछ न कुछ दूरी है, इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ न कुछ दूरी है, और दूरी को आर बोला। उसी में कह रहा है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब ओहो स्क्वायर करो, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती,
व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, आर है तो आर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि बटे में कर देंगे। तो यानी कि इसका एक और बात बोला कि जो बल है ना ये दोनों का यानी 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। समझ में आ रहा है? देखो परिभाषा से क्लियर करते हैं, एक बार फिर से समझा रहे हैं। करा इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, तो दो स्थिर आवेश बिंदु लिए और इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण या आकर्षण जो भी बल हो, परिणाम के गुणनफल, तो गुना कर दिए, यहां देखो गुना कर दिए, तो गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद ये फल इसका क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमान यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती, और बीच का दूरी क्या है, वर्ग, बीच का दूरी r है, इसका वर्ग और इसका बीच कर्मानुपाती मतलब उल्टा, उल्टा के समानुपाती होता है। बस इतना बात बोला। इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखिएगा, इसी को हम क्या लिखते हैं कि ये दोनों देखिए एफ एफ यानी बले है, इसी को मेन चीज में हेडिंग देते हैं एफ समा, अच्छा इसको बराबर करेंगे, समानुपाती हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 और बटे क्या हो जाएगा r²। ठीक है, ये कहा कि नीचा में नीचा ऊपर में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड पहले समानुपाती देना है। ठीक है, इसको दे दिए ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं। समानुपाती हटाएंगे तो इधर नियतांक आ जाएगा, यानी कांस्टेंट आ जाएगा, और बराबर देंगे तो कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। अब के मानिए, एस मानिए, जो मानना है मानिए, के हो गया। और ये क्या होगा, Q1 सॉरी P1 का है दे रहे हैं, Q1 गुना Q2, नीचा में बबुआ r² था तो रहबे करेगा। ठीक है ना, ये हो गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, क्या है, कूलाम्स लॉ। अच्छा के का मान जो है यहाँ पे, के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलन, ये जो है ऐसे करके इसे एप्सिलन हुआ, इसी में जीरो लगाते हैं तो नोट होता है, तो क्या हो गया एप्सिलन नोट। के का मान यहाँ पे क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलन नोट। ठीक है, यानी अगर पूरा बात अगर लिखे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या एफ बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज, Q1 इंटू Q2 बटे यहाँ पर 4 पाई r², 4 पाई, ठीक है, एप्सिलन नोट भी लगा सकते हैं, r², ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो के की जगह पर हम इस तरह से इसका मान पूरे लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यहाँ पर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। कितना ऐसे भी लिखा रहता है, एक सेकेंड, 4 पाई एप्सिलन नोट गुना Q1, ठीक है, Q1 इंटू Q2 बटे r², ये भी होता है कितना मान, ऐसे भी लगता है। अब जो है f का मान, इसको समझने के लिए इधर जगह ऊपर में बता देता है। ठीक है, ऊपर में ये जो है इसका 1/4 पाई का मान जो होता है, 1/4 पाई एप्सिलन नोट जो है इसका मान होता है, इसका क्या होता है, कुछ मान होता है, और इसका मान जो होता है पॉइंट गुना 10⁻9 मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर यानी कूलम स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, कि मान होता है, इसको याद रखिएगा। कुल मिला के बात ये हो गया कि कूलाम का नियम जो हुआ, इसमें कह रहा था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो बल दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है, तो समीकरण 1 मान लीजिए यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरा बात कह रहा है इनके बीचों की दूरी व्युत्क्रम वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीचों की दूरी वर्ग के उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो गया, और दोनों का जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, और समानुपाती जब हटेगा तो कांस्टेंट के आ जाएगा, और के का वैल्यू होता है ये, और इसका पूरा जो वैल्यू होता है अगर इसी में लिख दें, अगर इसका पूरा वैल्यू होता है 9 गुना 10⁻9 मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका मान। और इसका अगर फाइनल बात करें तो कूलाम जो है, कूलाम नियम यही है। ठीक है, यही कूलाम का नियम है, बड़ा ही आसानी तरीका से ये कूलाम का नियम को आप समझें। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब तो बनता है ना, इतना मेहनत करता है तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।